Question 2.4. A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? A. Inside the sphere. B. Just outside the sphere. C. At a distance 18 cm from the center of the sphere. तो तीन कंडीशन दिया हुआ हमारे पास, तीनों कंडीशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं सब में। 2.4 पहले है हमको पूछा है जस्ट इनसाइड द स्फीयर। क्वेश्चन पर अगर ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन में लिखा है कंडक्टर, और हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा हुआ है कंडक्टर जहां भी आता है चार्जेस कंडक्टर के इनसाइड स्टे नहीं करते। जो भी चार्जेस हैं, चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ही होते हैं, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज आर जीरो इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जब कोई चार्ज ही नहीं है, हमें पता है फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू जीरो है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। जस्ट आउटसाइड को हम एट रेडियस एट सरफेस मान सकते हैं, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। जस्ट आउटसाइड को हम एट सरफेस ऑफ कंडक्टर मान सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, क्यू की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 7 की वैल्यू दी हुई है अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको वैल्यू मिलती है 1.1 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमारी सरफेस पे एट सरफेस पर जहां आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। अब एट आर की वैल्यू 18 सेंटीमीटर पर पॉइंट पर पूछा है, आर की वैल्यू कितनी होगी? एट आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ई की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। एट आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ई आउटसाइड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई आर है 18 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ये आती है 4.4 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तीन डिफरेंट केसेस में हमने तीनों के वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। ये हमारे लिए सिंपल था, ये हमने सॉल्व किया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हमने दोबारा ये आंसर हमने सॉल्व किया हुआ है पहले से, अभी अपने बस बोर्ड में निकाला है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन